नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को मिस किया हुआ है तो हमारे पिछले वीडियोस आप ज़रूर देखिए, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हमारे किसी भी सब्जेक्ट की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मराठा साम्राज्य से संबंधित है, और मराठा साम्राज्य के सबसे प्रथम जो शासक थे शिवाजी, उनसे संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? ऑप्शन है 1670 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1676 ईस्वी या फिर 1680 ईस्वी। हमारे आंसर बताने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर गैस कर सकते हैं, और गैस करके अपना जो भी मराठा साम्राज्य से संबंधित जो भी आपका नॉलेज है उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो है 1674 ईस्वी। 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। हालांकि इसके पहले उन्होंने कई किले जीते हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अब एक हमें शासन को चलाने की आवश्यकता है, तो अब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, और राज्याभिषेक करा करके उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले में राजा राम जो था वो जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा? जिस समय राजा राम का शासन था, राजा राम का शासन लगभग 10 सालों का रहा, लेकिन इसके शासनकाल के अधिकांश समय में यह अपने एक किले के अंदर कैद रहा। वो जो घेरा डाला गया था वो जुल्फिकार खां के द्वारा डाला गया था, और ये मुगलों का मराठों के विरुद्ध एक घेरा था। तो किस किले में ये कैद रहे थे? हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कोल्हापुर, पन्हाला के किले में, झिंझी किले में, या फिर पुरंदर के किले में। तो जो राजा राम थे वो लगभग 8 सालों तक झिंझी के किले में कैद रहे थे। बाद में वहाँ से वो भाग करके अपने प्रमुख रायगढ़ पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने बाद में जो है मुगलों का सामना किया। तो 8 सालों तक ये मुगलों के घेरे में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे, तो इनका मुगलों से संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? चूँकि इनका भी शासन प्रशासन में काफ़ी रुचि थी, और ये भी एक छोटी जागीर के शासक थे, तो इनका मुगलों से संघर्ष हुआ था। तो वो कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो ये जो संघर्ष हुआ था वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो शाहजी और मुगलों के मध्य संघर्ष हुआ वो शाहजहां के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण भारत के सूबेदार शाइस्ता खां जो कि औरंगजेब का मामा था और दक्षिण भारत का सूबेदार था, इसको स्पेशली मराठों के दमन के लिए ही दक्षिण भारत का गवर्नर या सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था, जिसको शिवाजी ने पराजित किया था। एक चतुराईपूर्ण नीति से इसने जो है इसको पराजित किया गया था। तो कब इसको पराजित किया गया था? 1660 ईस्वी, 1663 ईस्वी, 1666 ईस्वी या फिर 1670 ईस्वी? तो शाइस्ता खां को शिवाजी ने 1663 ईस्वी में पराजित किया था। रात के समय इन्होंने अपनी सेना के साथ इनके शिविर पर आक्रमण किया, और वहाँ से जो है इनके पुत्र को इन्होंने मार डाला, और शाइस्ता खां जो है जान बचा करके भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 2 मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? जो मराठा राजवंश था उसमें कई पार्ट थे, तो उनमें से 2 राजवंश ऐसे हैं जिसमें आपस में शत्रुता हमेशा बनी रही। सिंधिया भोसले, गायकवाड़ और सिंधिया, होलकर सिंधिया या फिर भोसले और गायकवाड़। तो किसमें लगातार शत्रुता बनी रही? तो जो होलकर और सिंधिया थे ये भी मराठा राजवंश से संबंधित थे। तो ये जो है स्टार्टिंग से लगा करके अंत तक ये आपस में एक दूसरे के शत्रु बने रहे। तो ये जो थे वो एक दूसरे के विरोधी थे। कौन कौन? होलकर और सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति जिसने मराठा संघ में फूट डाली थी, रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, ताराबाई या फिर राजा राम? तो रघुनाथ राव ने मराठा संघ में फूट डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि जो राजा राम था वो 8 वर्षों तक मुगलों के घेरे में रहा। बाद में काफ़ी अल्प अवस्था में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 29 वर्ष की अवस्था में राजा राम की मृत्यु हुई थी। तो राजा राम की मृत्यु के बाद जो मराठा शासन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बालाजी, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय या फिर राजा राम द्वितीय? तो
राजाराम के बाद जो मराठा का नेतृत्व किया वो ताराबाई ने किया, ये महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? जिस तरह से छत्रपति शिवाजी एक प्रतापी योद्धा थे और उन्होंने कई युद्ध जीते, कई किलों को उन्होंने जीता, उसी तरीके से बाजीराव प्रथम के नाम भी एक ख्याति है या उपलब्धि है कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में लड़े अधिकांश युद्ध जो है जीते थे। तो दोनों में क्या समानता थी या क्या समान विशेषता थी जिससे उन्होंने अपनी सफलता को सुनिश्चित किया? हिंदू पद पातशाही, हिंदू राजाओं का समर्थन, छापामार युद्ध पद्धति या फिर संगठित और प्रशिक्षित सेना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु था दोनों की सफलता का, तो वो था छापामार युद्ध नीति। दोनों जो लोग थे, चाहे वो शिवाजी हों या फिर बाजीराव प्रथम हो, ये दोनों लोग छापामार युद्ध पद्धति में पूर्ण रूप से निपुण थे और इसी से इन्होंने कई जटिल से जटिल युद्ध भी जीते हुए हैं। छत्रपति जी का जो प्रशासन था वो कैसा था? जो छत्रपति शिवाजी थे इनका प्रशासन था वो कैसा था? इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं? निरंकुश लोकतंत्र, निरंकुश सैन्य प्रणाली, संसदीय प्रणाली या फिर निरंकुश राजतंत्र। तो किस कैटेगरी में इनको रख सकते हैं? तो इनका जो शासन था वो था निरंकुश राजतंत्र। इनका जो प्रशासन था कैसा था? राजतंत्र था वहाँ पे, लेकिन जो राजतंत्र था वो निरंकुश राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया? जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य, तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें अंतिम रूप से किसने इनको पराजित किया था? उस समय जो सेनापति थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आंग्ल मराठा युद्ध जो कि तृतीय था इसमें मराठों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? जिस समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उस समय जो पेशवा थे वो कौन थे? तो मराठाओं के जो पेशवा थे वो उस समय निम्न में से कौन थे? माधवराव, नारायणराव, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालाजी बाजीराव। 1761 के समय में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उस समय बालाजी बाजीराव जो थे वो पेशवा थे। हालांकि इस युद्ध में जो मराठे थे उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? ऐसा युद्ध जो कि तोपों के बल पर लड़ा गया जिसमें तोपों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ था, तो ऐसा युद्ध कौन सा था? चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, रामनगर का युद्ध या फिर सबराव का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात का युद्ध। गुजरात का जो युद्ध था वो तोपों के बल पर लड़ा गया था, इसलिए इसे तोपों का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है मराठा शासन के अंतर्गत, जिसमें शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। जिंजी की संधि, पुरंदर की संधि, पूनक संधि या फिर चाकन की संधि। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो संधि थी वो थी पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को अपने 23 किले दे दिए थे। इसके अलावा जो अपना काफ़ी क्षेत्र था वो भी इनको मराठों को देना पड़ा और इसी के बाद इनके जो पुत्र थे संभाजी, उनको मुगल दरबार में 5000 का मनसब भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो अजमेर, आगरा, दिल्ली और लाहौर में से किस स्थान पर औरंगजेब और शिवाजी की भेंट हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आगरा। आगरा में मुगल सम्राट औरंगजेब और शिवाजी की भेंट हुई थी, जहाँ से इन्होंने उचित सम्मान न मिलने के कारण औरंगजेब को अपशब्द कहा, जिसके कारण इनको जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था, जहाँ से ये बाद में भाग निकले। बात करेंगे जयपुर भवन का किसका निवास स्थान था? तो जयपुर भवन जो था वो राम सिंह का निवास स्थान था। ये राजा जयसिंह के पुत्र थे और राजा जयसिंह के कहने पर ही ये मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? जब पुरंदर की संधि हुई थी इसमें मराठों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कौन प्रतिनिधि था इस संधि को कराने के दौरान? नाना फड़नवीस, रघोबा, माधवराव या फिर सखराम बापू। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाना फड़नवीस। नाना फड़नवीस पुरंदर संधि के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? जब मराठों की स्वतंत्रता के जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास, अहिल्याबाई, ताराबाई या फिर जीजाबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ताराबाई। ताराबाई ने मराठों
की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया और उसका युद्ध नेतृत्व भी किया। नेक्स्ट है, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? जो अष्टप्रधान, जो कि शिवाजी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग भी थे और शासन प्रशासन में इनका बहुत ही योगदान रहता था। तो किसके समय में इसका विघटन हो गया? शिवाजी, साहूजी, संभाजी या फिर राजाराम? तो इसका जो विघटन हुआ वो संभाजी के समय में पूर्ण रूप से हो गया। जो अष्टप्रधान थी उसमें विघटन आ गया। नेक्स्ट है, मराठा राज्य के सबसे अंत में अंग्रेजी की सहायक संधि स्वीकार करने राज्य कौन सा था? जो मराठा राज्य था एक बहुत ही विशाल राज्य था, इसके अंतर्गत कई राजवंश थे। तो अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन सा था? गायकवाड़, सिंधिया, होलकर या फिर भोसले? तो इसमें से जो होलकर थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि सबसे लास्ट में स्वीकार की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिवाजी की जो अष्टप्रधान परिषद थी उसके अंतर्गत विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? पेशवा, अमात्य, मंत्री या फिर सुमंत? तो इनमें से जो विदेशी मामलों का मंत्री था शिवाजी के अष्ट परिषद का वो कौन था? तो उसको हम सुमंत के नाम से जानते हैं। जो सुमंत था वो विदेशी मामलों का मंत्री था और विदेश से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो सुमंत के अंतर्गत ही आते थे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे पिछले वीडियोस अगर आपने मिस किए तो पिछले वीडियो जरूर देखिए, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और टॉपिक पर आधारित हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।